नमस्कार, आप देख रहे हैं देश खबर। मेरे यानी रोहित भामला के साथ रुक करेंगे देश की तमाम बड़ी खबरों का। बड़ी खबर इस बीच हरियाणा से सामने आ रही है, जहां रोहतक में कांग्रेस की महिला नेता की हत्या का मामला सामने आ रहा है। कांग्रेस की महिला की एक बड़े कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आ रहा है। बस स्टैंड के पास सूटकेस में शव मिला है महिला कांग्रेस कार्यकर्ता का। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का शव सूटकेस में मिला है। बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां पर सूटकेस में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का शव मिला है। और कांग्रेस में इस बीच चारों तरफ हड़बड़ी मची हुई है, तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कांग्रेस की दिग्गज एक कार्यकर्ता कहेंगे, जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी बड़ा चेहरा रही थी, राहुल गांधी के साथ उनकी मौजूदगी देखी गई थी। फिलहाल इस बीच उनकी हत्या का मामला सामने आया। सूटकेस में उनकी लाश बरामद हुई है। 3 दिन पहले से घर से गायब हिमानी नरवाल का शव बस स्टैंड के पास सूटकेस में मिला है। और उसी के बाद अब और चारों तरफ चर्चाएं तेज हो गई थी। हालांकि महिला कार्यकर्ता की माताश्री ने यह आरोप लगाया है कि पार्टी के ही अंदर इस तरह की कुछ चीजें हो सकती है, क्योंकि पार्टी के ही कुछ लोग नाखुश भी हो सकते हैं उनसे। और ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर एक उभरते हुए कार्यकर्ता को किसने मारा। और इस पूरे विषय पर हिमानी नरवाल की माता का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। हमारे पे किसी पे शक नहीं है। हम ये है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी, मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, उसके बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंचे। और इस पूरे विषय को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। देखिए, ये तो हमारे हरियाणा के नेता बेहतर जानेंगे। और मेरा ये है कि अगर कोई चीज में, अगर किसी राजनीतिक चीज की अगर लगता है, कोई शक है, तो उसको सरकार को, जो पार्टी है जो अपने शक जाहिर करती है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए और पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। अगर हरियाणा कांग्रेस ने कहा है कि इसकी ऊपर स्तर पर जांच हो, इसका मतलब है कि उन्हें संदेह होगा कि शायद नीचे स्तर पर उस तरीके की जांच न हो जो न्यायोचित होती है। तो हम भी यही डिमांड करेंगे कि जो हमारी हरियाणा की यूनिट कह रही है उसका संज्ञान ले हरियाणा सरकार, उसी तरीके से जांच करे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए दीपक गहलोत बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपका, बड़ी खबर है, बड़ा मामला सामने आया रोहतक में, जहां कांग्रेस की महिला नेता की निर्मम हत्या कर दी गई है। जितेंद्र चंदेलिया साहब एआईसीसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, ये पूरा विषय सामने आया जहां रोहतक से एक उभरते हुए कार्यकर्ता, जिसका सपना था कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ा नेता बनना है, उनकी हत्या कर दी गई है। उनका शव जो है सूटकेस से बरामद किया गया है। मैं जानना चाहता हूं, आखिर अब ये पूरा जो विषय सामने आया है, एक बड़ी, हम कहें उभरते हुए चेहरे की इस तरह की हत्या कर दी जाती है, क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है इसके पीछे का राज? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ा दुखद है। और मैं इस मामले की, हम एसआईटी जांच की मांग करते हैं। एसआईटी जांच होनी चाहिए इस मामले की। और आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी जब जा रहे थे, तो उनके साथ भी उनको देखा गया, हिमानी को देखा गया। और यूथ कांग्रेस से भी वो जुड़ी रही हैं। बड़े बड़े जहां भी उनकी जिम्मेदारी उनको दी गई, कार्यभार दिया गया, कितना बड़ा कार्यभार हो, वो उन्होंने निभाया। तो एक बहुत ही मेहनती, संघर्षशील कार्यकर्ता थी वो कांग्रेस पार्टी की। और जिस प्रकार उनकी निर्मम हत्या की गई है, हृदय विदारक है ये, और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। बिल्कुल। और हम यही कहना चाहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली हमारी जो ये सरकार है हरियाणा प्रदेश के, नायब सिंह सैनी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान लें। और हरियाणा के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शत्रुजीत सिंह कपूर जी मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं। तो पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद भी रह चुके हैं वो। बिल्कुल। तो अब डीजीपी हैं, उनसे बड़ा कोई अधिकारी भी नहीं है।
तो बहुत सुपीरियर ऑफिसर हैं, वो एसआईटी जांच के आदेश दें इस मामले में, और एक बड़े अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी की देखरेख में ये इस जांच पूरे हो, मामले की SIT जांच होनी चाहिए। हो। ठीक है दीपक, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हमारी मांग है। ठीक है जितेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। दीपक गहलोत जी के पास मैं चलना चाहूंगा। दीपक गहलोत जी, अब क्योंकि ये बड़ा ही विषय है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कोई भी नेता हो, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस का बेशक क्यों ना रही हो, लेकिन एक उभरते हुए चेहरे को इस तरह से आज गायब कर दिया गया कुछ लोगों ने। हालांकि वो कौन लोग इसके हालांकि अभी तक जो है तफ्तीश नहीं हो पाई, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वजह क्या हो सकती है? देखिए, मृतका के पूरे परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। हमें हर चीज को राजनीतिक रूप से प्रथम दृष्टि में नहीं देखना चाहिए। दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, कोई भी क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है। उसके पीछे क्या कहानी रही है, ये समय के साथ सामने आएगी, जांच के साथ सामने आएगी। किसी भी चीज को वो एक उभरती हुई नेत्री की, जैसे हिमानी जी की माँ ने कहा कि लोग इसलिए परेशान थे, इतने कम समय में इसलिए आगे कैसे आई, तो वो संगठन में काम करती थी। अब उनकी बात को समझे तो ये तो कांग्रेस के ऊपर ही मिली थी, लेकिन इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे जो चर्चा, सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, और जो भी इसमें न्याय उचित होगा वो होगा, और जो भी जिससे आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक है, क्योंकि जितेंद्र चंदेलिया जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूं। और देखिए, क्योंकि कोई भी हो और कैसा भी हो, किसी के भी जीवन की जो बहुत लंबी हम रास्ता बात करते हैं, जीवन किसी का नहीं जाना चाहिए, सब यही दुआ करते हैं, लेकिन एक उभरता हुआ चेहरा, और उभरता हुआ चेहरा भी इस कदर के, आप देखिए उससे जुड़े हुए दो बड़े कांड हम देखे। उनके पिताजी ने पूर्व में आत्महत्या की थी, भाई को साजिश के तहत मार दिया गया था, अब बहन को साजिश के तहत कहे या किसी भी तहत जो है मार दिया गया है। क्या लगता है, ये भारी कोई मामला है या फिर पार्टी के अंदर? क्योंकि हिमानी की माता का कहना है कि पार्टी के अंदर के ही कुछ लोग हैं जो शायद उससे खुश नहीं थे। तो क्या लगता है कि बाहर का कुछ एंगल है या फिर पार्टी से जुड़ा हुआ कुछ मामला है? देखिए, जिस तरीके से आपने बताई, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। इनके फादर की भी हत्या कर दी गई, उनके भाई की भी हत्या कर दी गई, और अब उनकी हत्या कर दी गई। उनका शव सूटकेस में मिला। तो हम यहाँ पर राजनीति का एक शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला है। मैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू बीएनएस, मैं संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे एसआईटी की जांच कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है, और मैं भी उस चीज में समर्थन यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस की नेता थी, वो लीडर थी, और जिस प्रकार की घटना उनके परिवार के साथ हुई और उनके साथ हुई है, तो अब इस सारे मामले की जांच, उनके फादर, उनके भाई और अब उनकी हत्या, इस सारे मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए, एसआईटी जांच इसमें गठित की जाए। तो एसआईटी की जांच जब गठित होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, उससे भी नहीं होता तो सीबीआई जांच कराई जाए। तो हम ये चाहते हैं, देखिए यहाँ पर राजनीति का करने का विषय नहीं है बिल्कुल भी, साथ ही प्रवक्ता कह रहे थे, ये भाजपा की भी लीडर हो सकती थी, हमारी संवेदनाएं उनके साथ होती या ना भी होती, राजनीतिक भी नहीं होती, एक आम महिला या कोई भी व्यक्ति होता, बिल्कुल, तो हमारी संवेदनाएं मानवीय मूल्यों की रक्षा की होती है, मानवीय मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। हरियाणा में दिन प्रतिदिन अपराध जो बढ़ते जा रहे हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए, और इस हिमानी और उसके परिवार को, जो हत्याएं हुई हैं, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। यही पूरी पार्टी की तरफ से और हरियाणा की विशेषकर जनता की तरफ से हमारी मांग है, सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से। ठीक है दीपक जी, क्योंकि अब विषय बड़ा है, बेशक वो रोहतक की है और वो संसदीय क्षेत्र दीपेंद्र हुड्डा के खुद अंतर्गत आता है, वहां से सांसद वो है। अब आप देखिए, जब विषय चाहे पार्टी का हो चाहे कैसा भी हो, बात यह है कि प्रदेश सरकार, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि हिमानी को इंसाफ मिले और जो भी मुजरिम है वो सामने आए? दीपक जी, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ हिमानी की नहीं, प्रदेश के अंतर्गत आने वाले हर एक व्यक्ति की है। उसकी जान की, उसकी माल की हिफाजत की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, और सिर्फ हरियाणा के वासियों की नहीं, दूसरे राज्यों से हरियाणा में आने वाले किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। और चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जांच होगी, दोषियों को सजा मिलेगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि आपस में जो एक खिंचातानी होती है कि इन्होंने ये सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, विपक्ष के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है,
अगर आप जैसी भी प्रदेश सरकार के हाथ में जो होगा वो प्रदेश सरकार करेगी। अगर इसके बाद भी संतुष्टि अगर परिजनों को नहीं मिलती है तो दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद है, वो स्वयं सीबीआई जांच के लिए लिखते हैं। बिल्कुल दीपक गहलोत जी, अब जरूरी ये हो गया है कि इसको लेकर, पूरे विषय को लेकर इंसाफ मिलना चाहिए और अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ इंसाफ मिलेगा। दीपक गहलोत जी, जितेंद्र चंदेलिया जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे में अब हिमानी नरवाल की इस हत्या को लेकर क्या खुलासे होंगे, क्या कुछ आगे की पुष्टि होती है, हम आपको हर एक अपडेट से रूबरू कराएंगे। लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार रुक करेंगे एंकर्स रिपोर्ट, हमारे खास प्रोग्राम।